यह तस्वीर सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में 74 वर्षीय शिवचरण राम रतन गुप्ता के निधन की खबर देती है। इस कहानी में बताया गया है कि नेपाल, आजमगढ़ और मुंबई में रहने वाली उनकी 3 बेटियां अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुई, बल्कि उन्होंने ऑनलाइन 5100 रुपये भेजे। खबरों के मुताबिक उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए अंतिम संस्कार की कार्यवाही देखी और अंतिम संस्कार गृह में से अंतिम संस्कार की रस्में संभालने का अनुरोध किया। इस घटना ने बदलते सामाजिक मूल्यों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के संबंध में महत्वपूर्ण भावनात्मक बहस को जन्म दिया। लंबी बीमारी के बाद शिवचरण का निधन हुआ। 20 दिन पहले ही बेटियों की दी गई जानकारी थी। 2 साल पहले उनकी पत्नी का भी इसी आश्रम में निधन हुआ था। मंगलवार को आश्रय प्रबंधन ने उनकी मौत की सूचना उनकी तीनों बेटियों को दी। हालांकि तीनों ने दूरी और समय का हवाला देते हुए अंतिम संस्कार में आने से मना कर दिया। आश्रम संचालक आनंद कुमार के अनुसार बेटियों ने ऑनलाइन 5100 रुपये भेजकर अंतिम संस्कार सोनीपत में ही कराने के लिए कहा। जबकि मुखाग्नि देने की बात उठी तो उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए पूरी प्रक्रिया उठाने को कहा। आनंद कुमार ने बताया कि अपने पिता के प्रति संतानों का ऐसा व्यवहार उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। उनके मुताबिक वीडियो कॉल पर पिता का चेहरा देखते ही एक बेटी के मुंह में इतना निकला, पापा। आनंद कुमार ने बताया कि जब बेटियों से कहा गया कि वे 20 तारीख से पहले आकर अपने पिता की अस्थियां ले जाएं, तो मुंबई में रहने वाली सबसे छोटी बेटी ने जवाब दिया, 20 तारीख से पहले देखते हैं। आश्रम संचालक के अनुसार अंतिम संस्कार के दौरान भी बेटी फोन पर लगातार जानकारी लेती रही। उन्होंने बताया कि जब चिता को अग्नि दी जा रही थी तब बेटी ने पूछा, अभी और कितना टाइम लगेगा। इस पर उसे बताया गया कि मुखाग्नि दी जा चुकी है और 10-15 मिनट की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद बेटी ने कहा, सारा काम अच्छे से हो गया ना, मुझे सारी वीडियो भेज देना। जाते जाते भी 2 बेनूर आंखों में रोशनी भर गए शिवचरण। आश्रम संचालक आनंद कुमार ने बताया कि शिवचरण भले ही जीवन भर अपनी संतानों के स्नेह के लिए तरसते रहे, लेकिन उन्होंने जीते जी अपनी आंखें दान करने का संकल्प लिया था। मंगलवार सुबह करीब 7 बजे डॉक्टरों की टीम आश्रम में पहुंची और पूरे सम्मान के साथ उनकी आंखें दान कराई गई। निधन के बाद भी शिवचरण को 2 जरूरतमंद लोगों की आंखों की रोशनी बनने का माध्यम बन गया। शिवचरण के जब पेट में दर्द हुआ तो आश्रय संचालक आनंद कुमार ने बताया कि शिवचरण समय समय पर अपनी बेटियों से फोन पर बात कर लिया करते थे। करीब 15 दिन पहले उनके पेट में तेज दर्द की शिकायत थी। उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच में पेट में संक्रमण मिला। इलाज के बाद उसकी तबीयत में कुछ सुधार हुआ, लेकिन रविवार को उन्हें फिर गैस की शिकायत हुई। डॉक्टरों ने दवा देकर उन्हें घर भेज दिया। सोमवार रात उन्होंने सामान्य रूप से भोजन किया और अपने कमरे में सो गए। मंगलवार तड़के करीब 3 बजे वे बाथरूम गए और लौटकर फिर सो गए। सुबह करीब 3:30 बजे जब आश्रम के केयर टेकर शिव कुमार उन्हें देखने पहुंचा तो वे अचेत मिले। जांच करने पर उनकी मौत हो चुकी थी। पिता के अंतिम संस्कार के लिए तीनों बेटियों ने क्या कहा, सुनिए। नहीं आ सकते, फोन पर ही अंतिम संस्कार दिखा दीजिए। आश्रम के संचालक आनंद कुमार के मुताबिक जैसे ही शिवचरण की मृत्यु की पुष्टि हुई, उन्होंने तुरंत सबसे पहले सबसे छोटी बेटी प्रिया को फोन मिलाया। संचालक को लगा कि खबर सुनते ही बेटी रो पड़ेगी और पहली फ्लाइट या ट्रेन पकड़कर दौड़ी चली आएंगी, मगर तीनों बेटियों में किसी ने आने की इच्छा तक नहीं जताई। बड़ी बेटी नीता इन दिनों नेपाल में रहती है और उनसे कॉल पर कहा, बहुत दूर हूँ, आना संभव नहीं है। यूपी के आजमगढ़ में रहने वाली मंजली बेटी निशा ने कहा, मैं नहीं पहुंच सकती। मुंबई में रहने वाली छोटी बेटी प्रिया ने सबसे शौकीन जवाब दिया, बोली, हम इतनी जल्दी नहीं आ सकते, आप फोन पर ही अंतिम संस्कार दिखा दीजिए। खबरों के मुताबिक जब पिता नहीं रहे तो आकर क्या करेंगे। जब दैनिक भास्कर ने शिवचरण की छोटी बेटी प्रिया से फोन पर बात की तो उसके जवाब में पछतावे की जगह एक अजीब सी ठंडक थी। प्रिया ने कहा, आज दुख का दिन है कि पापा नहीं रहे। 2 साल पहले माँ भी चली गई थी, पापा का बिजनेस डूब गया था, हम बहुत गरीब हो गए। सवाल पूछा कि क्या हम अस्थियां चुनकर गंगा में प्रवाहित करने तो आएंगी ना। इस पर प्रिया ने कहा, अब तो पिताजी दुनिया में नहीं रहे और अब आकर क्या करेंगे, अब कुछ बचा ही नहीं। उनसे 5100 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए ताकि अंतिम संस्कार सोनीपत में ही कराए जा सके।
संतानों की बेरुखी पर आश्रम संचालक और समाज सेविकों ने क्या कहा? संस्था ही गंगा में विसर्जित करेगी अस्थियां। आश्रम संचालक अरुण कुमार ने बताया कि जब तीनों बेटियों ने अंतिम संस्कार और अन्य धार्मिक कार्यों में शामिल होने से असमर्थता जताई तो समाज कल्याण शिक्षा समिति ने शिवशरण का पुत्र धर्म निभाकर निर्णय लिया। संस्था की ओर से पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ उनकी अस्थियां का गंगा में विसर्जन किया जाएगा। यह पूरे समाज के माथे पर कलंक जैसा लगा। अंततः समाज के लोगों और वृद्धाश्रम प्रबंधन ने मिलकर बुजुर्गों के द्वारा अंतिम संस्कार संपन्न कराया। और शिवचरण है वो महाराष्ट्र के कपड़ों के वे बड़े व्यापारी थे। एक दिन महाराष्ट्र में उनका कपड़े में काफ़ी नुकसान हुआ तो उन्होंने शिवचरण अपनी तीनों बेटियों को कमाया बढ़ाया और उनको पढ़ाई पर भी बहुत पैसे खर्च किए। उन्होंने ग्रेजुएशन तक उन्होंने पढ़ाया, धूमधाम से उनकी शादी की। उनके जो महाराष्ट्र में जो उनका बड़े व्यापारी धंधा चल रहा था वो छोड़कर वो सोनीपत में आए। फिर वो वृद्धाश्रम में रहने लगे। दोनों पति पत्नी का 2 साल पहले निधन हो गया था। अब उनका भी आज निधन हो गया।